नमस्कार, कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार संसदीय सीट के कनखल चौक पर। इस समय हरिद्वार शहर की कनखल चौक पर इस समय है और राजनीतिक वजहों से ये चौक सुर्खियों में भी रहता है, चर्चाओं में भी रहता है और इस चौक में राजनीति हमेशा गरमाई हुई रहती है। तमाम जो वोटर्स हैं हरिद्वार के वो हमारे साथ हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोगों से हम चलते फिरते भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो हमारे साथ लोग यहाँ पर हैं उनसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि जब आप आज इस बार वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में सवाल होंगे या संतुष्टि होगी? देखिए, संतुष्टि भी है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का पिछला जो कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है जितने भी अपने वादे किए उन वादों पर खरा उतरने का कार्य किया है। और कौन कौन से वादे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने जितने वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। देखिए, चाहे उसमें आप आयुष्मान योजना हो, गरीब आदमियों को जो है फ्री में इलाज देने का कार्य किया हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब आदमियों को उनके आवास योजना को वो करने का कार्य किया हो, या और भी अनेक योजनाएं हैं जिन पे कार्य करने का काम किया है। चाहे आप इसमें शहीदों का उनकी शहादत का बदला लेने का कार्य किया, एयर स्ट्राइक किया, तो कई इस तरीके के काम किए हैं नरेंद्र मोदी ने। मेरा मानना है कि वो दोबारा आने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किए हैं, संतुष्ट है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगा रही है कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं जो उन्होंने किए थे। साफ है, अच्छे दिन नहीं आए, 15 लाख नहीं मिले, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसान आत्महत्या कर रहे, एयर स्ट्राइक करके ये पुलवामा का हमला जो हुआ है ये गवर्नमेंट का फेलियर है। उड़ी के हमले के बाद आप ISI को बुला के जांच करा रहे। ये 56 इंच की सरकार नहीं है, ये 56 इंच लंबी जुमलेबाजी की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है। ये 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ तो माफ कर सकती है, परंतु 1.25 लाख करोड़ इस देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। ये कहाँ है? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? संतुष्ट हैं? जब इस बार आप वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? सवाल होंगे या संतुष्टि होगी? बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं तो जरूर संतुष्टि का भाव रहेगा आपके मन में। ऐसा है, ये छोड़ दीजिए। ये कांग्रेसी 100 बिल्ली खा के हज को चले। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनके उसमें हुई है और ये आज बात बनाते हैं, चाहे किसानों की हो चाहे जोन सी भी हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहने लगे आप 70 साल राज करा आपने, क्यों नहीं आपने किसानों के लिए कुछ सोचा? मतलब भाजपा या मोदी जी अभी 4.5 साल में उन्होंने बहुत कुछ करा है किसानों के लिए, आपने तो कुछ भी नहीं करा। आप क्या कहते हैं साहब, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या भाव रहेगा आपके मन में? संतुष्ट रहेंगे या सवाल पूछेंगे सरकार से? मैंने सारी जिंदगी बीजेपी को वोट दिया है, ये छोड़ दीजिए। इस बार कसम खाई है बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। क्यों 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 क्या वजह? क्योंकि इनको बोलने की तमीज नहीं है। पहले तो पप्पू कहते थे, अब ये कहते हैं पप्पी भी आ गई है। इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? 56 इंच का चोर है मोदी, 56 इंच का चोर है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बार हरिद्वार का जब वोटर यानी आप लोग जब वोट डालेंगे? वोटर इस बार में ये देखना चाहेगा कि जो मोदी सरकार है या उनके जो मंत्री हैं या सरकार के कैबिनेट लोग हैं 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। पब्लिक को देखना है कि इन्होंने 5 साल में क्या हिसाब का दिखाया। मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि 5 साल में क्या कार्रवाई करी देश के पर। आप युवा हैं, संतुष्ट हैं और वोट डालने जब आप जाएंगे तो किन मसलों के साथ आप जाने वाले हैं? मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी क्यों जिंदाबाद? 5 साल में इतना काम करा है, 7 साल में कौन सा काम हुआ है? सारे किसान खुश हैं आज, हरिद्वार की जनता पूरी खुश है। सब खुश है भाई, हरिद्वार की जनता सब खुश है क्या? खुश है क्या हरिद्वार की जनता? आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हरिद्वार की जनता खुश है? जिस समय नोटबंदी हुई और अमित शाह जी के लड़के के पास और उनके बीजेपी के अकाउंट्स में हजारों करोड़ रुपए जो जमा हुआ, उसकी आज तक CBI जांच शुरू नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर घर में गरीब आदमी छोटा केबिल देखता है। केबिल जो 200-250 रुपए में आ रहा था, आज उसको बाइफरकेट करके कि आप कौन सा चैनल लोगे, कौन सा लोगे, सस्ता कर जाओ 800 रुपए का देना पड़ता। पीछे जनता क्या बोलती है? पीछे की जनता। जी सर, क्या कहते हैं आप? जब वोट डालने जाएंगे इस बार तो क्या मसले होंगे आपके दिमाग में जिनको लेकर आप वोट डालने वाले हैं?
देश की सुरक्षा सबसे प्रथम है। अच्छा, अगर देश सुरक्षित है हम भी सुरक्षित है। हाँ। सबसे बड़ा मसला यही है। देश की सुरक्षा एक बड़ा मसला है, उस पे बीजेपी सरकार अपर हैंड पे है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की है। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो 42 आदमी जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उस पे तो कुछ कह नहीं रहे हैं, और जो हमने कुछ करा नहीं है उस पे तालियां। सवाल एक बड़ा सवाल है। आप क्या कहेंगे बाबा जी? आगे आइए। अरे पीछे क्यों खड़े? अरे बोलिए, किस बात पे वोट करेंगे इस बार? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए क्यों करेंगे मोदी जी के लिए? वो देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करेंगे। देश के लिए काम करते हैं मोदी जी, ये बात कही जा रही है। और वो जो माहौल है, जो बीजेपी कहती रही कि राष्ट्रीयता के मसले पे वो चुनाव लड़ेगी, उसका असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। जी अंकल जी, ये बताइए, इस बार जब आप चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे तो आप किन मसलों को लेकर जाने वाले हैं? चाहे वो हरिद्वार का मसला हो, राष्ट्रीय स्तर के कौन से मसले आपके दिमाग में रहेंगे? क्षेत्रीय मसले को लेके चलेंगे। हम कैंडिडेट को देख के वोट देंगे। कैंडिडेट को देख के वोट देंगे कि ये समाज सेवा कर सकता है या समाज के बीच में अपने घर से निकल के आ सकता है। तो जो मौजूदा सांसद हैं आपके, उनके कामों से संतुष्ट हैं क्या आप? फिलहाल हम तो उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते, हम तो कानपुर को बिलोंग करते हैं। मैं आकांक्षा ग्रुप से संबंधित हूँ। अच्छा, जी, तो वोट आपका यूपी में डालेंगे? नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट गंगा सफाई का घाटों का हरिद्वार का निकला हुआ है, उसको मैं सुपरविजन करने के लिए आया हूँ मैं ये। और अभी तक मैंने ये देखा। संतुष्ट है नमामि गंगे में जो काम हुआ है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ मैं, उसको सुपरविजन कर रहा हूँ मैं। और अभी मुझे पहला प्रोजेक्ट यहाँ जी, संत समाज के लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। इस बार राम मंदिर का मसला बड़ा प्रोमिनेंट था और उसको लेकर संत समाज मुखर रहा, गंगा को लेकर मुखर रहा। हरिद्वार में इस समय हम खड़े हैं, तो गंगा के मसले पर आप लोग क्या कह रहे हैं? मुकर नहीं रहा। गंगा के मसले को लेकर के सभी चिंतित हैं। संत समाज। काम हुआ है क्या? काम धीरे धीरे चल रहा है। जैसे बनारस में काफी काम हुआ है और हरिद्वार में भी पहले से ठीक है, काफी घाटों पर सफाई है। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर को लेके एक हरिद्वार से बड़ी आवाज उठती रही है, आप लोगों का क्या सोचना है उसके बारे में? राम मंदिर तो बनना चाहिए, सभी की भावनाएं हैं, लेकिन बना नहीं है अभी तक। अब सभी लोग प्रयत्न करेंगे तभी बन पाएगा। यदि वो इतना जो विग्रह है वो गिर सकता है तो बनने में क्या है, बन भी सकता है। किंतु हमारी एकजुटता, एक साथ होकर के प्रयत्न चाहिए। संत समाज के जितने भी लोग हैं, धार्मिकता और जितनी भी सोसाइटी हैं, सभी मिलकर। एक बुजुर्गवार अभी खड़े थे, वो शायद चले गए। वो कह रहे थे कि मैं जिंदगी भर बीजेपी को वोट देता रहा, लेकिन जब से प्रियंका गांधी आई है, आपके नेताओं के बोल बिगड़े हुए थे और ज्यादा बिगड़ गए। ऐसा है, ये तो आज की राजनीति में जो भी ऊपर की राजनीति हो रही है, वो सबसे ज्यादा मतलब कोई सी भी पार्टी ले लो, मैं कहता हूं कि मोदी फिर भी सोच समझ के बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या बोल रहा है, आज प्रियंका जी क्या बोल रही हैं, आज क्या बोल रही हैं बताइए। मतलब वो मोदी के लिए क्या बोल रहे हैं। मतलब मोदी चोर है, मतलब चोरी करने वाले दूसरे को चोर बता रहे, मतलब जो कि स्वयं चोर है। और जहां तक ये घोटाले की बात करते हैं, घोटाले तो इन्होंने इतने करे हैं, आज तक एक घोटाला भी जो है कोई खुला हो तो बता दो। नहीं, क्यों नहीं खोला? आप 5 साल थे, आपने क्यों नहीं खोला? अभी एक युवा थे यहाँ हमारे साथ, चले गए। क्या रोजगार के मसले पे बोल रहे हैं कि आप मोदी जी संतुष्ट है रोजगार के एरिया में? आप उनसे कुछ ही कर लो, आएगा मोदी ही। ओके, क्यों आएगा? मोदी जी ने इतना काम करे, 60 साल में क्या काम हुआ है ये तो बता दो। कुछ भी काम हुआ है 60 साल में? मशीनों में 60 साल में कोई काम नहीं। 60 साल में नहीं हुई। तीन राज्यों में इलेक्शन हो तब तो बोले नहीं कौन सा मशीन में गड़बड़ है, अब बोलते हैं मशीन में गड़बड़ है। मशीन में गड़बड़, ठीक नहीं, मशीन वाली बात है, लेकिन बेरोजगारी एक ये सवाल पूरा इस समय आप देख सकते हैं कि जी कांग्रेस का ये मुद्दा है, जीत गए तो मशीन सही थी, और अगर हार गए तो कल मशीनों में गड़बड़ है। आप बताइए, आप 5 दिन पहले क्या करते हैं? एक मिनट, क्या करते हैं आप? दुकानदार है। कौन सी की दुकान है आपकी? पान की। अच्छा, ये बताइए कि हरिद्वार में अगर आप जब वोट डालने जाएंगे, आपसे कहा जाए कि भाई आपको उस मसले पे वोट डालना है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो आप बदलना चाहेंगे हरिद्वार में? ऐसी क्या व्यवस्था है? कोई ऐसी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं बदली है। मोदी जी ने कोई व्यवस्था नहीं बदली है। गाड़ी क्या चाहते थे? क्या चीजें, छोटी मोटी चीजें क्या थी जो आप बदलना चाहते थे, या आप अगर अपने सांसद से कहते तो वो बदल देते? सांसद का तो चेहरा ही नहीं दिखाई दिया 5 साल।
इससे पहले सांसद थे हरीश रावत, वो भी आते थे हर बार। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक मिनट आपसे भी बात करेंगे, पंडित जी से भी बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले जो नोटबंदी हुई या दूसरी जो बातें कही जा रही हैं काला धन वापस लेने के लिए, उन सब चीज और नेशनलिज्म की बात, राष्ट्र देशभक्ति की बात की जा रही है। बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे दिल्ली में, चाहे वो कांग्रेस के हो बीजेपी को, जिन मसलों को उठा रहे हैं, तो आपको लगता है वो सही मसले उठाए जा रहे हैं और आपकी बात हो रही है क्या? राष्ट्रीय स्तर के मसले तो ठीक है, चलो वो बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे तो कुछ नहीं हो रहा ना। ऐसा कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं कि उस पर बात होनी चाहिए? आप सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी से सुनना चाहते हैं, XYZ किसी नेता से सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? ऐसी क्या बात है जो आपसे जुड़ी हो? देखो, व्यापारी वर्ग के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो परेशान है व्यापारी तो। क्या आपको लगता है कि संगठन स्तर पर आप लोग इतने मजबूत नहीं है कि भाजपा का सामना कर सके? ऐसी बात नहीं है, वो चंद युवा हैं, युवाओं के माँ बाप से पूछिए आप। आज जो है माँ बाप जो है तड़फ रहे हैं, आज रोजगार नहीं है, आज जो है नौकरियां नहीं है। अब अभी 12,000 फार्म, क्योंकि मैं मेयर का पति भी हूँ, तो मैंने पूछा है उसको बुला के कर्मचारी को, मैंने भाई आपने कितने फार्म भरे हैं जो है मकान के लिए, मकान के लोन के लिए? उन्होंने कहा 12,000 फार्म करे। बिल्कुल सत्य बात है, आप चले जाइए अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट में। और मैंने कहा लोन कितने करे हैं? कहने लगा 5 लोन करे। 12,000 में 5 लोन करे हैं मोदी सरकार ने। ये इनकी योजना है, ये इनकी योजना है। आप पता करिए, आप पता करिए, आप मेरे साथ चलिए अभी, आप मेरे साथ चलिए अभी। जनधन योजना में जितने खाते खोले गए थे, गरीब को ये नहीं पता था नहीं, जनधन के जो खाते खोले गए थे उसमें उनके पैसे कट रहे हैं, उनके अकाउंट बंद हो चुके हैं। गरीब को ये नहीं पता मेरा पैसा क्यों। ये इस समय हम कनकल चौक पर थे, वहाँ तमाम जनता उनकी राय लेने की कोशिश हमने किया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसके बाद हर की पैड़ी से इस कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें हरिद्वार संसदीय सीट पे कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार संसदीय सीट की जनता से, इनका क्या मूड है। भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं और तमाम जनता भी हमारे साथ है। और कहा जाता है कि गंगा का पानी घाट घाट में बदलता है, और यहाँ भी हरिद्वार की जो सीट है उसका नेचर भी कुछ इस तरीके का है कि वोटर जो है वो बदलता है, उसकी जरूरतें, उसके मुद्दे, उसके मसले बदलते हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ हर की पैड़ी पे तमाम जनता जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, मोदी को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि जितने भी वादे किए उन्होंने एक भी पूरा नहीं कर पाए। पहले तो आप सभी को होली की इस पावन तट हर की पौड़ी से शुभकामनाएं। मैं चौकीदार, इतना स्लोगन मात्र ही ये देश समझ जाता है कि किस व्यक्ति ने देश को सिर्फ और सिर्फ 5 साल में संभाला है। पिछली स्थितियां क्या थी? राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया एक फोटो लगा के, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उन्होंने कहा ऐसे हमारे चौकीदार। राहुल गांधी की स्थितियां ये है कि कल तक तो उनकी माताश्री कांग्रेस को पानी देने का काम कर रही थी, वो भी पूरी तरह फेल हो गई। उसके बाद ये लाफिंग बुद्धा को उन्होंने प्रेजेंट करा, वो भी पूरी तरह, चाहे ट्वीट करे चाहे मुंह से कुछ बोले, उत्तराखंड में आकर फटी जेब दिखा दे, वो पूरी तरह नगण्य है। जनता उस चीज को स्वीकार नहीं रही है। अब उन्होंने एक गोरी मैम लिया है, उस गोरी मैम को भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में गंगा का जिस प्रकार से स्वच्छता और गंगा के घाटों का सौंदर्यकरण हो रहा है, उसी का परिणाम है कि इलाहाबाद के अंदर वो उस गंगा का आचमन कर रही है। जो गंगा का आचमन कर रही है प्रियंका गांधी, गोरी मैम कह रहे हैं आप, और बीजेपी के कई नेता कुछ और भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है बीजेपी के पास, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। सबसे पहली बात तो मैं, हमारे भाई हैं उज्जवल भाई, जो गोरी मैम कह के जिन्हें ये बता रहे हैं, उनके पति पर भी आरोप लगाए इन्होंने कि हम 5 साल के अंदर उन्हें जेल भिजवाएंगे। अब तक क्या हुआ उस बात? नहीं भिजवाया आप लोगों ने जेल अभी। और उसके बाद जो चौकीदार, आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो हमला हुआ, हमारे इतने जो हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 1 महीने के अंदर 65 सैनिक हमारे शहीद हुए और अभी भी शहीद हो रहे हैं। उसके बाद उनका जिस तरीके से आप जिम कॉर्बेट पार्क में आके आप वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, उसके बाद आप रैलियां कर रहे हैं, क्या यही आपका सम्मान है? क्या देश के प्रति आपका यही कर्तव्य है? वो भी देखा
जब बटाला हाउस एनकाउंटर पे आंसू निकलते थे और पुलवामा के बाद किसी प्रकार का कोई एक शब्द तक जिनके मुख से नहीं निकला, देश इस चीज को देख रहा है। किस प्रकार शहीदों की उस पर चिताओं पर मजाक उड़ाई जा रही है, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ये बताओ, आप जब वोट करने जाओगे दोस्त, तो क्या रहेगा आपके दिमाग में, कौन से मुद्दों पे इस बार आप जो है वोट करोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं किसको वोट दूं? मुलायम को दूं, मायावती जी को दूं कि कांग्रेस को दूं? अगर मैं मायावती जी को देता हूं तो सपोर्ट वो कांग्रेस को करती है, कांग्रेस को देता हूं तो वो इनको सपोर्ट करती है, मैं किसको दूं वोट? मैं मद्रास से बोल रहा हूँ, मैं वहां से रालोद है, रालोद कभी वो बीजेपी से गठबंधन को लेके सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैं भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। गठबंधन केवल अकेले, गुस्सा नहीं होना, आराम से। गठबंधन केवल अकेले कांग्रेस तो नहीं कर रही, गठबंधन अकाली दल 45 पार्टियों के साथ आपकी बीजेपी भी कर रही है। अगर उन्हें कोई वोट दे रहा है तो बीजेपी को वोट नहीं जा रहा है। ये आप बताओ, बीजेपी गठबंधन नहीं कर रही है। मैं कह रहा अगर आप सिंगल लड़ना चाहते हैं तो आप सिंगल लड़े, आप गठबंधन की बात जो कर रहे हैं। जी बताइए। मैं एक चौकीदार हूँ और चोर भगाने का काम करता हूँ मोदी जी, जैसे राहुल गांधी है या सोनिया गांधी। मोदी मेहुल चौकसी भी भाग गए। वो नहीं भाग्य नहीं, वो तो इंदिरा गांधी के राज में पैसे मिला। बहुत बढ़िया बात, इंदिरा गांधी ने भगाए, कांग्रेस के राज में पैसा उसके मिला, तो ना जांच हुए तो भागे ना, पैसा तो कांग्रेस के राज में दिया हुआ है। चौकीदार में भगा, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे उसमें जितनी पार्टियां हो, चोर तो मोदी जी भगा के छोड़ देंगे। अरे आओ यहाँ, आप क्यों छुप रहे हो? ये बताओ दोस्त कि यहाँ आप क्या फोटोग्राफी करते हैं यहाँ गंगा घाट पे? जी सर। ये बताइए, ये कहा जा रहा है नमामि गंगे में गंगा बिल्कुल साफ हो गई है, आप रोज कुछ देखते होंगे यहाँ पे, क्या देखते हैं और क्या समझ में आता है आपको? सर गंगा साफ भी है और मैली भी हो रही है। मैली भी हो रही है साथ में। कई हजार करोड़ रुपए गंगा के लिए, उसकी सेहत सुधारने के लिए लगाया गया है, तो कुछ असर दिख रहा है उसका? क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा सर? साफ सफाई दिख रही है। अब देखो घंटाघर पे किस तरह चमक रहा है। घंटाघर दिखाइए भाई, घंटाघर में रंग रोगन हो रहा है बढ़िया से। हाँ, पहली बार ही हुआ है ये। हाँ, पहली बार ही हुआ। इसके राज्य में कभी देखा आपने, कभी पेंट हुआ? कभी पेंट हुआ है? अच्छा, ये बताओ दोस्त, आप आओ आगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप वोटिंग करने जाओगे तो इस बार आप किस मसलों पे वोट करोगे, या ये जो आपके हमारे नेता हैं जो दिल्ली में बड़ी बातें कर रहे हैं अलग अलग मसलों पे, कोई भी पार्टी का हो, वो आपकी बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आप प्रभावित होते हैं? सर हमारा वोट केवल बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि हमें बीजेपी से ही फायदा है। बीजेपी कैसा फायदा रहता है आपको बीजेपी से? सर ये अमीर लोगों के लिए वो है, लेकिन ये गरीब लोगों के लिए बिल्कुल सही है। कि हमारा वोट तो सर शुरू से ही बीजेपी को गया है और अभी बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि भैया बीजेपी हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें बीजेपी से ही मिली है सर। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़िए जी, आज नमामि गंगा का पैसा, एक मिनट, नमामि गंगे का पैसा चंडीगढ़ में लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर नमामि गंगे का पैसा हर की पैड़ी पे लगाया जाता तो हर की पैड़ी चमन बन जाती। आज इतना पैसा वहाँ। ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? हम की मोदी सरकार से कर रहे हैं। आप गंगा जी सफाई की तो बात कर रहे हैं, आप नमामि गंगे में घाट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो ये घाट बने, अगर इन पे पैसा लगाया जाता तो हरिद्वार चमन बनता। तो ये सांसद के परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं? जी, सांसद का परफॉर्मेंस तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। उन्होंने गोवर्धन गांव एक अपना गोद लिया था, उस गांव में ही आज स्थिति देख लो आप। गोवर्धन गांव की स्थिति सुनने। और जो बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हिंदुस्तान, पहले तो मैं हिंदुस्तान के पब्लिक को, जनता को बधाई देना चाहता हूँ होली के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, हिंदुस्तान ये गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है ये। बिल्कुल है। और नेहरू का भी नहीं है, नेहरू का नहीं है, नेहरू का भी है। सुनो, बात काटना नहीं है। हिंदुस्तान देश क्रांतिकारियों का है, श्रीमती इंदिरा गांधी का है, जो उसको गोली से मार दिया गया। अच्छा, ठीक, उसको गोलियों से मार दिया। आज ये कह रहे हैं ना, मुद्दे की बात बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दा तो ये शुरू से यही शुरू हो रहा ना कि मुद्दा कौन सा? फटी जेब नहीं है, फटी जेब नहीं है। एक मिनट, बोलिए आप बोलिए। इंदिरा गांधी को गोलियों से मार दिया गया, वो देश की सेवा कर रही थी। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, इसलिए राहुल गांधी को तो वोट नहीं देंगे ना? कि क्यों नहीं देंगे? राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, गया नहीं गया? इसमें उनकी उपलब्धि क्या है? मतलब राहुल गांधी की क्या उपलब्धि है? देश की सेवा कर रही है ना, देश की सेवा कर रही है। जो आपने स्थानीय सांसद की बात कही,
5 साल, एक मिनट भाई साहब, 5 साल हो गए साने सांसद को, आज तक हमारे हरिद्वार में जो बेरोजगारी का आलम है, जो यहाँ पर 70% रोजगार यहाँ के जो इंडस्ट्री एरिया वहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए, आज तक हमारे सांसद ने कौन सा मुद्दा हरिद्वार का उठाया? जब हरिद्वार का मुद्दा हमारा सांसद ने, कांग्रेस भी विपक्ष में रह के कहाँ उठा रही है? सड़कों पे तो आपके नेता आना नहीं चाहते हैं। सड़कों पे हम नेता बिल्कुल आ रहे हैं, जब सड़कों की बात आएगी तो सड़कों पर भी आएंगे और सड़कों पर आ भी रहे हैं। आप ये बताइए, स्थानीय मुद्दे जो हमारे हरिद्वार को क्षेत्र से रिलेटेड है, हमारे सांसद कहाँ दिखे? कहाँ उन्होंने लोकसभा में एक बार भी हरिद्वार के युवाओं की बात करी और हरिद्वार के जो बेरोजगार है उनकी बात करी? लेकिन ये जो युवा है यहाँ पर, ये तो सारे कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जी? मेरा कहना ये है, बीजेपी के जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार सिर्फ सत्ता में आना चाहती है, इसका भी हाल ही में प्रमाण। तो उसमें बुराई क्या है? हर पार्टी आना चाहती है, कांग्रेस आना चाहती है, उसमें क्या बुराई? आके जनता के लिए कुछ काम भी, जनता के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखिए, मोहन पर्रिकर जी की अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, परंतु उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री की घोषणा करके उसको शपथ दिला दी और उनके अंतिम संस्कार में जाने का समय नहीं था उनके पास। आम जनता के मन में भी ये सवाल है, अभी ये आम जनता के लोग थे, ये नहीं कोई ना बीजेपी ना कांग्रेस के, एक सवाल तो है ही उनके मन में। शहीद के परिवार भी ये प्रूफ मांग रहे हैं। अगर एक कोई मांग रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? अगर किया है के साथ तो पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा देश के वफादारी है। मोदी जी तो देश के प्रधान से शहीद के जो लोग शहीद हुए हैं वो उनको वापस ला पाएंगे? उनको नहीं कह रहा हूँ, जो ला पाएंगे ना, तो ये मत बोलिए कि शहीदों के परिवार से पूछिए, ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं, शहीदों के परिवार से सवाल करेंगे आप, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। सवाल एक मिनट, देखिए ये सवाल उठ रहा है कि हमें दिखाइए, हमने आपस में नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। अपने शहीदों के शव देखे हैं, अपने हाथों से अपने शहीदों के शव देखे हैं। शहीदों के परिवार मांग कर रहे हैं कि हमें उनके शव दिखाइए, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। बताइए किसके शव, कौन से आतंकवादी के शव दिखाइए? बहुत इलेक्शंस है हमारे देश में, मुझे लगता है आप भी आज यहाँ नहाने आए होंगे, बाहर से होंगे या उत्तराखंड से? आप पंजाब से हैं। चलिए एक सवाल चलते चलते मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो नेता बात कर रहे हैं, या फिर देशभक्ति की भी बात हो रही है, बेरोजगारी की भी साइमल्टेनियसली बात की जा रही है, राफेल की बात की जा रही है, इसके अलावा सरकार अपनी योजनाएं तो गिना ही रही है, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो इन मसलों पे से किस मसलों पे आप वोटिंग करेंगे? वोटों का स्टंट है, ये कुछ नहीं है। जब हम वोट डालने जाएंगे तो उसको वोट डालनी चाहिए जो हमें सब सहूलतें देता है, उसको नहीं वोट डालनी चाहिए जो हमें देता है, लालच देता है, ये ले लो। वोट सिर्फ उसको डालनी चाहिए जो हमें सहूलत देता है, सोच समझ के किसी लाज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देशभक्ति कितना बड़ा मसला है, या दूसरे सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है देशभक्ति के अलावा? देशभक्ति तो है, सही है, मसला है तो सही, लेकिन बेरोजगारी जो है ना वो कुछ करने नहीं देती। जैसे बेरोजगार बहुत सारे हैं, 70% लोग बेरोजगार है, ठीक है ना? ठीक है, ये आम लोग हैं, हालांकि ये हरिद्वार से नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू इससे ये मिल रहा है कि जो मसले इस समय बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं पूरे देश में, और हरिद्वार की बात भी हमने, हरिद्वार के मसले भी सुने। ये तमाम जनता आप देख सकते हैं यहाँ पे हर की पैड़ी में इस समय इकट्ठे हैं, तमाम लोग इस समय इकट्ठे हैं, और बात हमने आज हरिद्वार की करने की कोशिश की है। हरिद्वार के जरिए देश के मसलों को से जुड़ने की कोशिश की है, देश के मसलों को भी समझने की कोशिश की है। तो कहता है वोटर में आज के लिए फिलहाल हरिद्वार से इतना ही। अगले बार एक नई लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।